हथियारों के मामले में चीन एक सुपर पावर है। उसके सामने चुनौतियां भी भारत की तुलना में कई गुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों में कोताही बरत रहा है। भारत का जोर रणनीतिक तौर पर अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने पर है और इसकी योजना उसके पास चीन और पाकिस्तान के हर एक चाल की काट को लेकर है। और इसी दिशा में भारत ने एक बेहद सीक्रेट काली हथियार बना लिया है जो चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 को मार गिरा सकता है। भारत अपने एयर डिफेंस की किलेबंदी में लगा है। रूसी S-400 और देसी आकाश सिस्टम की जोड़ी पहले से तैनात है और इसके अलावा भारत अपना सुदर्शन चक्र बनाने पर लगा है और इससे पूरा देश एक किले में तब्दील हो सकता है। यहाँ पर दुश्मनों के परिंदे भी पर नहीं मार सकते। और इसके बीच भारत एक और बड़ा काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत अब काली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसके नजर में आने भर से चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 जलकर राख हो जाएगा। ये भारत का अपना बेहद यूनिक तकनीक है। चीन के पास भी इस तकनीक पर आधारित ऐसा फिलहाल कोई हथियार नहीं है। चलिए आपको पहले बताते हैं आखिर ये काली है क्या। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आधुनिक युद्ध का नया चेहरा है। ये हथियार लेजर या हाई पावर माइक्रोवेव से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिना फिजिकल नुकसान पहुंचाए सॉफ्ट किल कर देता है। भारत का काली यानी किलो एम्पियर इंजेक्टर एक बेहद एडवांस सिस्टम है। चीन के पास भी ऐसा ही HPM सिस्टम है। जहां तक इन दोनों हथियारों की तुलना की अगर बात करें तो काली की ताकत रॉ पावर है, जबकि चीनी सिस्टम मोबिलिटी और रैपिड फायर में शानदार है। इन हथियारों की किरणें किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने मात्र से ऑब्जेक्ट जलकर या गल जाते हैं। कहा जाता है कि काली यानी किलो एम्पियर इंजेक्टर भारत का सबसे रहस्यमय प्रोजेक्ट है और इसे DRDO और बार्क ने 1999 में विकसित किया। ये एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर है जो कि किलो एम्पियर रेंज में हाई करंट इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करते हैं और ये सिस्टम बार्क जनरेटर्स हाई वोल्टेज पल्स बनाते हैं। काली सीरीज में कई मॉडल भी हैं। इनमें काली 5000, काली 10,000 जैसे सिस्टम्स हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कालीन चीन के J-20 को वाकई मार गिरा सकता है। देखिए, तकनीकी रूप से भारत का काली सिस्टम चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 को मार गिराने में सक्षम है। हालांकि जंग के मैदान या किसी युद्ध अभ्यास में ऐसा नहीं हुआ। दरअसल काली कैसे काम करता है ये भी सबके मन में एक बड़ा सवाल है। हाई पावर इलेक्ट्रॉन बीम बनाता है और ये बीम हाई पावर माइक्रोवेव में बदल जाता है। मान लीजिए अगर J-20 जैसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट पर ये बीम पड़ेंगे तो उसके महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे AESA रडार, फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जल जाएंगे। वो एक तरह से कह सकते हैं कि भून कर राख हो जाएंगे। इस तरह ये जेट हवा में ही क्रैश हो सकते हैं। ये एक सॉफ्ट किल तरीका है और इसमें विमान को फिजिकली कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएंगे और ये विमान डब्बे की तरह बन जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि काली के सामने चुनौतियां क्या हैं। देखिए, काली के पास ताकत बहुत है, लेकिन इसको ऑपरेट करने में युद्ध के मैदान में कई दिक्कतें आ सकती हैं। J-20 एक स्टील्थ फाइटर जेट है और ये जेट बहुत दूर से BVR मिसाइलें दाग सकते हैं और यहीं पर काली थोड़ा सा कम असरदार हो जाएगा। उसके घातक बीम अभी छोटी रेंज तक ही प्रभाव डालते हैं। और इस सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है इसकी मोबिलिटी। काली 10,000 बेहद एडवांस है, लेकिन इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है। यह करीब 26 टन का सिस्टम है और इसको कूलिंग और पावर के लिए भी कई सुविधाएं चाहिए। ये भी एक स्टेशनरी यानी स्थिर सिस्टम है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत आती है। साथ ही इसकी रेंज कम है और ऐसे में मैक 2 की स्पीड से आने वाले स्टील्थ फाइटर को ट्रैक करना अपने आप में चुनौती है। साथ ही काली एक शॉट के बाद रिचार्ज में समय लगाता है। स्टील्थ जेट पहले वॉर में बच जाए तो उस पर दूसरा शॉट दागने में वक्त लगता है। फिलहाल चीन के पास इसी तरह का एक HPM सिस्टम है, लेकिन इसकी तकनीक भारत की तकनीक से थोड़ी अलग है। जाहिर तौर पर यह भी DEW सिस्टम है। भारत की तुलना में इसकी क्षमता कम है और ये कम घातक है, लेकिन उसका सिस्टम हल्का है। वहीं भारत का काली सिस्टम काफ़ी पावरफुल है।